तो जब 17 साल बैठे बैठे वो इस स्थिति में नहीं पहुंच सके कि खुद बैठ सके, तो उन्होंने क्या किया है वो खुद समझ सकते हैं कि अच्छी शिक्षा कैसी है सरकारी विद्यालयों में। बच्चा अगर आपका चला जाए तो शाम में आप ही को माँ बहन का गाली देगा। सरकारी अस्पतालों में अगर हम चले गए तो घर से पहले शमशान पहुंच जाएंगे। तो लोग गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय चलाते हैं, जो बच्चे कदम ये बिहार के 8 जिलों में अभी पूर्णतः। अभी हम मौजूद हैं पटना में और हमारे साथ आदित्य जी मौजूद हैं। इनके द्वारा नन्हे कदम के नाम से एक एनजीओ चलाया जा रहा है। एनजीओ बिहार के कई जिलों में तरह तरह का कार्य कर रही है। आइए इनसे जानते हैं कि अभी एनजीओ किन किन जिलों में किन किन कार्यों को लेकर कर रही है। देखिए, हमारा जो संस्था है नन्हे कदम, ये बिहार के 8 जिलों में अभी पूर्णतः सक्रिय है। बाकी जिलों में हम अपने फैलाव को लेकर आगे कार्य कर रहे हैं। मुख्यतः हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर काम करते हैं। शिक्षा के अंतर्गत हम लोग गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय चलाते हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूल जा भी रहे हैं उन्हें ट्यूशन की तरफ पढ़ाई करने का, जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं उन्हें प्रेरित कर विद्यालय पहुंचाने का, साथ ही जिलों में वृक्ष लगाने का, जो सामुदायिक स्थलों पर हम लोग लगाते हैं, साथ ही स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुँचाना, यही हमारी संस्था का मुख्य कार्य है। सबसे बड़ी बात है कि आप उस जिले से आते हैं और उस प्रखंड से आते हैं जहां पर देश को प्रथम राष्ट्रपति देने का प्रखंड और जिला काम किया है। तो आप अपने ज़िले में किन किन विषयों पर कार्य कर रहे हैं? नहीं, कोविड काल में आपने देखा होगा कि पूरे सिवान में हर ज़रूरतमंद तक हम लोगों ने भोजन पहुंचाने का काम किया। जब लोग परेशान थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ और भोजन हम लगातार पहुंचा रहे थे। कोविड के बाद हमने पर्यावरण को लेकर सिवान में कार्य शुरू किया, जिसके अंतर्गत 1 लाख वृक्ष लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, जो अभी चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। और भी परियोजनाएं हैं जिसमें हम लोगों का ध्यान है कि हम लोग जीरादेवी में एक लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं, देश रत्न के ही नाम पर, जहां बच्चे पढ़ सकेंगे, कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये हमारी शुरुआत है, जो 3 दिसंबर से हम लोग शुरू करेंगे। आदित्य जी, ये बताइए कि आपके नन्हे कदम जो आपका फाउंडेशन है, जो एनजीओ है, ये आपके मन में कब और कैसे ख्याल आया कि एनजीओ बनाया जाए, इस तरह का कार्य किया जाए? चूँकि आप तो और व्यवसाय में भी जा सकते थे, फिर आपने एनजीओ के माध्यम से इन लोगों को मदद करने को लेकर क्यों सोचा? नहीं, व्यवसाय जैसा आप जानते हैं मैं करता हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, लेकिन एनजीओ व्यवसाय नहीं है। इसे व्यवसाय मानकर कभी मैंने शुरू ही नहीं किया। ये मेरे लिए सेवा का रास्ता है। और सिवान में कार्य किए, जहाँ भी कार्य किए, नन फंडेड, हम लोग किसी से फंड नहीं लेते हैं। मैं अपने हिस्से की कमाई काट कर इस संस्था को चलाता हूँ। और व्यवसाय की तरह चलाना होता तो बहुत लोग चला रहे हैं और बहुत सारे रास्ते हैं एनजीओ चलाने के, लेकिन ये एक सेवा का मार्ग है जो सदैव इसी मार्ग पर रहेगा। और हर कोई कहीं ना कहीं से प्रेरणा पाता है। हम लोगों ने भी संघर्ष किया है, परेशानियों को देखा है, किसी और को वो परेशानी नहीं हो, सिर्फ इसीलिए ये संस्था है। आदित्य जी, ये बताइए कि देखा जा रहा है कि देश में एनजीओ एक रजिस्टर्ड लोग करा ले रहे हैं और एनजीओ के माध्यम से या तो काले धन को सफ़ेद करने के चक्कर में रहते हैं या फिर एनजीओ के माध्यम से अर्निंग करने का उनका मंशा रहती है। तो कहीं ना कहीं एनजीओ के नाम पर लोग कई तरह के सवाल उठाते हैं। आपको क्या लगता है? सवाल वाजिब हैं, सवाल उठेंगे। अगर आप चंदा उगाही कर रहे हैं संस्था के नाम पे तो सवाल तो उठेंगे ही। आप उस काम को दिखाइए, आप उस काम को करिए। हर काम का, बड़े बड़े एनजीओ है, यूनिसेफ है, एक्शन एड है, सब कोई कहीं ना कहीं से फंड लेते हैं, लेकिन कार्य करते हैं। समाज में वैसे भी लोग हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं, इस पर समाज ही रोक लगा सकता है। बिहार में अक्सर देखा जाता है कि सामाजिक कार्य में जो लोग आगे आते हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं मंशा किसी न किसी रास्ते से राजनीति में जाना और राजनीति में जाकर एक बड़े ओहदे तक पहुंचना होता है। तो कहीं आपकी भी मंशा तो ऐसे नहीं कि मैं किसी पार्टी के माध्यम से एनजीओ के कार्य करते हुए किसी पार्टी में जाऊं और फिर उस पार्टी में एक बड़े ओहदे तक पहुंचूं? जैसे किसी पार्टी में जाने के लिए तो पहले एनजीओ की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग सिवान से आए हैं, राजधानी में है, यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, तो हम पार्टी में जा सकते थे। और मेरे हिसाब से अगर हम समाज सेवा के मंच पर चढ़ रहे हैं तो राजनीति के जूती को तो मंच के नीचे ही खोल देना चाहिए, नहीं तो फिर वो मंच अपमानित हो जाता है। मेरा यही कहना है। अच्छा, एनजीओ से हटकर बिहार में अभी राजनीति में कुछ बदलाव हुआ है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, पार्टनरशिप बदला हुआ है। आपको क्या लगता है? राजनीतिक टिप्पणियां हैं, जो थे वहीं बैठे हुए हैं।
और अगर 17 साल में कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि खुद अकेले बैठ सके, तो फिर मेरी उम्र भी उनके हिसाब से बहुत कम है। तो जब 17 साल बैठे बैठे वो इस स्थिति में नहीं पहुंच सके कि खुद बैठ सके, तो उन्होंने क्या किया है वो खुद समझ सकते हैं। आप एनजीओ चलाते हैं, बिहार में सबसे बड़ी समस्या एक बेरोजगारी है, तो क्या है आपका एनजीओ बेरोजगारों को लेकर कुछ अलग से काम कर रहा है या फिर जो हो रहा है वही है? नहीं, इस क्षेत्र में तो अभी हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार से सिर्फ रोजगार की उम्मीद लगाना भी कहीं से उचित नहीं है। अब स्वरोजगार का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि जिस हिसाब का हमारा जनसंख्या है, जिस हिसाब की बेरोजगारी है, ये कोई सरकार दूर नहीं कर पाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सरकार बदले कोई आए, किसी से नहीं दूर होगी। तो हमें अब स्वरोजगार का रास्ता तलाशना ही होगा और खुद से मेहनत कर कर अगर युवा आगे बढ़े, तो हमारे देश का सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो युवाओं की आबादी है, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी शिक्षा महंगी शिक्षा बिहार में है। अगर आपको अच्छा शिक्षा देना होगा तो शिक्षा महंगा होगा, और बिहार में गरीबी है। वैसे लोग अपने बच्चे एवं बच्चियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपका एनजीओ ऐसा कोई पहल करेगा जिससे अच्छी शिक्षा, महंगी शिक्षा गरीब परिवार के बच्चों को मिल सके? नहीं, देखिए, हम लोग तो मुफ्त शिक्षा संस्था चला ही रहे हैं, जिसमें वो बच्चे आ रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो अनाथ है, जिनके माता पिता शराब पी सकते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। हम तो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अच्छी शिक्षा और महंगी शिक्षा की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, तो जैसे हम सूर्य को देखते हैं, अगर हम अपने हाथ में अजूरी में भी पानी लेके खड़ा होंगे तो सूर्य की तपिश उसे सोख लेती है, तालाब को सोख लेती है, पौधों तक से पानी सोख लेती है, लेकिन फिर बरसात के रूप में ना सबके बीच में बराबर बांटती है। हमने, आपने, सबने टैक्स दिया, किस लिए दिया? अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा सुरक्षा मिले, विद्युत प्रवाह मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। बाकी सबके सामने है कि अच्छी शिक्षा कैसी है। सरकारी विद्यालयों में बच्चा अगर आपका चला जाए तो शाम में आप ही को माँ बहन का गाली देगा। सरकारी अस्पतालों में अगर हम चले गए तो घर से पहले शमशान पहुंच जाएंगे। तो हम टैक्स देकर कर क्या रहे हैं? हम तो सब प्राइवेट जगहों पर दे रहे हैं। तो ये सरकार की विफलता है, और ये निश्चित विफलता है, मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जनता न एक हो रही है। कुछ किसी राजनीतिक दल के साथ हैं, कुछ किसी के साथ हैं, कुछ किसी नेता के पीछे घूम रहे हैं। घूमिए, उनका बेटा तो नहीं दिखेगा आपको वहाँ। इसी में देश चल रहा है। आने वाले समय में आपका जो नन्हे कदम एनजीओ है और किन किन कार्य क्षेत्रों में कार्य करेगा? अभी तो हम लोग शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य में ही कार्य करेंगे। जैसे जैसे कारवा बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, हमारे पास धन का स्रोत बढ़ेगा, हम कार्य बढ़ाएंगे। अभी हमारा 3 ही क्षेत्र है। तो ये थे हम लोग के साथ आदित्य जी, जिन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा, महंगी शिक्षा पर भी मेरे द्वारा प्रयास हो रहा है कि मेरे एनजीओ के माध्यम से जो मुफ्त में शिक्षा लोगों को दी जा रही है, वे उन गरीबों तक पहुँचे जिन गरीब के बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव बिहार।